Welcome to my class. In this particular video session, we will talk about two important things. One is transpose command and the second is transpose function. In general, transpose command और transpose function दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है ये हम इस वीडियो सेशन के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं ट्रांसपोज कमांड से फर्स्ट और उसके बाद ट्रांसपोज फंक्शन को हम टेकअप करेंगे। मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है फॉर सिंप्लिसिटी सेक। मैं यहां पर कुछ डेटा को फिल करने जा रहा हूं। जनवरी, फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने इसे ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास जनवरी से लेके दिसंबर तक की वैल्यूज आ गई। इसके बाद मैं यहां पर नंबर ऑफ मंथ दे देता हूं 1 2। दोनों को सिलेक्ट करके मैंने फिल हैंडल को ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास नंबर ऑफ मंथ्स भी आ गए, लेकिन ये मेरे पास जो डेटा है ये वर्टिकली मुझे दिया गया है, कॉलम की फॉर्म के अंदर मुझे दिया गया है। मैं चाहता हूं कि ये डेटा मेरे पास कॉलम की फॉर्म के अंदर ना हो, बल्कि ये मेरे पास रो की फॉर्म के अंदर हो जाए। तो एक तो चीज है कि मैं सारा डेटा दोबारा से लिख लूं, बट द क्वेश्चन इज क्या हम इस डेटा को जो कि वर्टिकली लिखा हुआ है मैं इसको हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट कर दूं, रोज की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूं। कैन इट बी डन? इन सारे डेटा को अगर मैं रोज के अंदर कन्वर्ट कर दूं यहां पर, तो ये कहलाएगी ट्रांसपोज कमांड। आइएगा इसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं। कैसे किया जाएगा? इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी करके मैं कॉपी कर रहा हूं। इस जगह पर ट्रांसपोज कमांड के इस सेल के अंदर मैंने राइट क्लिक किया। आई गो टू पेज स्पेशल। पेज स्पेशल के इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर मैंने ये ट्रांसपोज कमांड को यहां पर अनेबल कर दिया। आई से ओके। आप देख रहे हैं कि जो डेटा हमारे पास वर्टिकली हमें अवेलेबल था वो डेटा अब मुझे हॉरिजॉन्टली मिल गया। ये टूल बहुत ही यूजफुल साबित होता है कि जब कभी हमने किसी डेटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली कन्वर्ट करना हो या वर्टिकली डेटा दिया गया है और हमने उसको हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करना हो, देन दिस कमांड इज वेरी यूजफुल। एक बारी मैं इसको दोबारा आपके सामने करके दिखाता हूं। मैंने इसको सारे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी प्रेस किया, ये डेटा कॉपीड हो गया। मैंने इस फर्स्ट सेल के अंदर इसको रख के राइट क्लिक किया, पेज स्पेशल पे क्लिक करता हूं और यहां पर मैं ट्रांसपोज कमांड के इस बॉक्स के अंदर मैं अनेबल कर देता हूं। आई से ओके। आप देख रहे हैं कि जो डेटा हमारे पास वर्टिकली अवेलेबल था वो अब मेरे पास हॉरिजॉन्टली आ गया। ये तो है ट्रांसपोज कमांड। ट्रांसपोज कमांड के बाद हमारे पास सेकंड चीज आती है ट्रांसपोज फंक्शन। ये ट्रांसपोज कमांड और ट्रांसपोज फंक्शन ये सेम तरह से वर्क करते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांसपोज कमांड के अंदर मैंने जिन जगह के ऊपर ये डेटा को लेना है उन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और मैं ये फंक्शन बॉक्स के अंदर ट्रांसपोज फंक्शन को लिखूंगा इक्वल्स टू ट्रांसपोज। इसके अंदर एक ही आर्गुमेंट है एरे। एरे मींस ग्रुप ऑफ डेटा। ये मेरा एरे है जो कि मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूं। पेरेंथेसिस क्लोज। बट स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखेंगे, आप यहां पर अभी एंटर प्रेस नहीं करेंगे। आपको यहां पर 3 कीज इकट्ठी प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को एक इकट्ठा प्रेस किया। जैसे ही मैंने इकट्ठा प्रेस किया आप देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज यहां पर आ गई। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बारी ये दोबारा कर रहा हूं। मैंने जिस जगह के ऊपर मेरे को ट्रांसपोज फंक्शन इंप्लीमेंट करना है सबसे पहले मैं उन सेल्स को सिलेक्ट कर लूं। इसके बाद मैं फंक्शन बॉक्स के अंदर जाके ट्रांसपोज फंक्शन को लिखता हूं। ट्रांसपोज फंक्शन के अंदर एक ही आर्गुमेंट है एरे।
एरे मीन्स ग्रुप ऑफ डेटा, तो मैं यहां पर अपना ग्रुप ऑफ डेटा दे देता हूं जिस पर्टिकुलर डेटा को मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूं, A3:B14। आई क्लोज पेरेंथेसिस, लेकिन मैं अभी यहां पर एंटर प्रेस नहीं करूंगा, मैं 3 कीज इकट्ठी प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। मैंने कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस कर लिया और अब मैं एंटर प्रेस करने जा रहा हूं। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आपने देखा कि सारा डेटा यहां पर एक ही बारी इकट्ठा ट्रांसपोज हो गया। हमने इसके अंदर जो स्टेप्स लिए वो मैं आपके सामने शो कर देता हूं कि वो स्टेप्स कौन से हैं। हमने सेल्स को सिलेक्ट किया, ट्रांसपोज फंक्शन को लिखा और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर को 3 कीज को इकट्ठा प्रेस कर दिया। मैं इसको बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ दिखाई दे, और इसको मैं बोल्ड से हटा देता हूं। लेकिन फर्स्ट मेथड के अंदर हमने किस तरह से ये मेथड किया था, मैं ये भी चीज आपको दे देता हूं। हमने डेटा को सिलेक्ट किया था, कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल किया और ट्रांसपोज कमांड को हमने एनेबल कर दिया था। अब इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर मैं अपने ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज करूंगा तो ट्रांसपोज कमांड उसको इंप्लीमेंट नहीं करती, लेकिन ट्रांसपोज फंक्शन जैसे ही मैं ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करूंगा, ट्रांसपोज फंक्शन उस डेटा के अंदर अकॉर्डिंगली चेंज कर देगा। मान लीजिएगा कि मैं यहां पर 6 की जगह मैं यहां पर 600 कर देता हूं। मैंने 6 की जगह 600 कर दिया। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मेथड के अंदर ट्रांसपोज कमांड ने तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन ट्रांसपोज फंक्शन ने उसको ऐसे इंप्लीमेंट कर दिया। मैं इसको दोबारा से चेंज कर रहा हूं, मैंने फिर 6 कर दिया। आप देख रहे हैं कि यहां पर जून के अंदर फिर 6 हो गया। मैं यहां से ये 6 को हटा के लिख रहा हूं दिस इज 6th मंथ। जैसे ही मैंने ये लिखा, मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देख रहे हैं ट्रांसपोज कमांड के अंदर तो जून के अंदर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ट्रांसपोज फंक्शन जहां पर हमने किया था वहां पर ये चेंज आ गया, 6 मंथ मेरे पास लिखा हुआ आ गया। इट मींस अगर आप ट्रांसपोज कमांड को यूज कर रहे हैं और बाद में ओरिजिनल डेटा में चेंज करेंगे तो वो ट्रांसपोज कमांड उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप ट्रांसपोज फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो ओरिजिनल डेटा के अंदर कभी भी कुछ चेंज करेंगे तो वो चेंज आपके ट्रांसपोज फंक्शन के अंदर वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इन दोनों के अंदर बहुत बेसिक डिफरेंस है और स्टूडेंट इस डिफरेंस को आप जरूर याद रखेंगे। अब जरा देखिएगा, एक बारी मैं फिर इस 6 मंथ को यहां से हटा के न्यूमेरिक 6 दे रहा हूं। मैंने ये चेंज कर दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, आप देख रहे हो कि ट्रांसपोज फंक्शन वाली कमांड के अंदर ये चेंज विजिबल है। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये अब आपको बहुत क्लैरिटी से इन दोनों चीजों को यूज करने के अंदर आपको मदद मिलेगी। ट्रांसपोज कमांड ओरिजिनल डेटा के अंदर कोई भी चेंज करो तो इनकॉर्पोरेट नहीं करता, लेकिन ट्रांसपोज फंक्शन ओरिजिनल डेटा में कुछ भी चेंज करेंगे तो ये अपने ट्रांसपोज डेटा के अंदर भी वो चेंज इनकॉर्पोरेट कर देगा। थैंक यू वेरी मच।